हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिक्स का द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिकल फिजिक्स का आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है आपेक्षिकीय गतिकी। तो आपेक्षिकीय गतिकी में आज हम बात करते हैं चतुर्विम संवेग संरक्षण की, तो फोर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखो, हम जानते हैं कि दो बिंदुवत द्रव्यमान कणों के टक्कर से पूर्व उनकी कुल ऊर्जा का मतलब उनकी विराम ऊर्जा और उनकी गतिज ऊर्जा दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? दोनों मिलकर कण की कुल ऊर्जा को व्यक्त करती है। मतलब जब कण स्थिर है तो उस स्थिति के अंदर उसकी क्या होगी? उसकी विराम ऊर्जा होगी। ठीक है, विराम ऊर्जा प्लस जब गतिशील हो गया तो उसकी ऊर्जा कौन सी होगी? उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो विराम ऊर्जा व गतिज ऊर्जा मिलकर कुल ऊर्जा होगी। तो हमने कहा टक्कर से पूर्व कुल ऊर्जा तथा संवेग टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा एवं संवेग के योग के बराबर होती है। अर्थात संयुक्त रूप में कुल ऊर्जा तथा संवेग टक्कर के दौरान निश्चल रहती है। इसे हम चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यदि हम चतुर्विम संवेग की बात करें तो चतुर्विम संवेग का चौथा घटक जो होता है वो कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है, जबकि अन्य घटक आकाशीय घटक को व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर चौथे घटक को छोड़कर हम बाकी तीन घटकों की हम बात करें तो तीन घटक जो होते हैं वो आकाशीय घटक होते हैं। ये आकाशीय घटक जो है वो संवेग संरक्षण नियम को शो करते हैं, और चौथा घटक जो है वो कुल ऊर्जा का होता है। तो चौथा किसको रिप्रेजेंट करता है? ऊर्जा संरक्षण को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम संवेग संरक्षण का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम इनको हम एक साथ डिनोट करें तो उसे हम नाम देंगे चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो हमने कहा, माना निर्देश तंत्र S में दो बिंदुवत द्रव्यमान कण जो है ये टक्कर करते हैं। टक्कर से पूर्व उनका चतुर्विम संवेग P1 म्यू एवं P2 म्यू है तथा टक्कर के पश्चात उनका चतुर्विम संवेग कितना हो जाता है? P3 म्यू व P4 म्यू हो जाता है। तो चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से P1 म्यू प्लस P2 म्यू इक्वल्स टू P3 म्यू प्लस P4 म्यू। तो हमने कहा, यदि निर्देश तंत्र S है और S में हमारे पास दो कण है, इसमें से जो पहला कण है इसका टक्कर से पूर्व संवेग P1 म्यू है और दूसरे का टक्कर से पूर्व संवेग कितना है? P2 म्यू है। इन्होंने आपस में टक्कर की। टक्कर के पश्चात जो प्रथम कण था उसका संवेग P3 म्यू हो जाता है और जो दूसरा कण था उसका संवेग कितना हो जाता है? P4 म्यू हो जाता है। तो चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से P1 म्यू प्लस P2 म्यू इक्वल्स टू P3 म्यू प्लस P4 म्यू। अब P हम जानते हैं, P म्यू क्या होता है? P म्यू पहले तीन घटक आकाशीय घटक जिसको हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और चौथा घटक जो है वो ऊर्जा का घटक होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा EC। इसका मतलब P म्यू इक्वल्स टू P स्मॉल p मतलब जो हमारा नॉर्मल संवेग होता है, और P4 चतुर्विम संवेग का चतुर्थ घटक। चतुर्विम संवेग का चतुर्थ घटक ऊर्जा के संरक्षण नियम को व्यक्त करता है, जबकि चतुर्विम संवेग के शेष तीनों घटक संवेग के संरक्षण नियम को व्यक्त करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा संरक्षण का नियम प्लस संवेग संरक्षण का नियम दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं चतुर्विम संवेग के संरक्षण नियम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा, अब एक अन्य निर्देश तंत्र S' हमने लिया। निर्देश तंत्र S' जो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष प्लस x दिशा के अनुदिश नियत वेग v से गतिशील है में दोनों कणों की टक्कर को प्रेक्षित करते हैं। पहले हमने लिया निर्देश तंत्र S में, निर्देश तंत्र S के अंदर हमने दोनों कणों की टक्कर के ऑब्जर्वेशंस लिए, उनके प्रेक्षण लिए। अब कोई अन्य निर्देश तंत्र S' है जो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष प्लस x दिशा में, ठीक है, प्लस x दिशा में मतलब ये यहाँ, ठीक है। तो हमने कहा ये जो है ये हमारी x डायरेक्शन हो गई, ये x। तो कण कैसे गति कर रहा है?
ये इस प्रकार से, सॉरी, ये जो निर्देश तंत्र एस डैश है ये एस के सापेक्ष इस दिशा के अंदर गतिशील है। ठीक है, जो हमने एरो डिनोट किया है किसके अनुदिश गतिशील है। तो हमने कहा माना एस डैश में इन कणों के टक्कर से पूर्व चतुर्विम संवेग p1 म्यू डैश, जो पहला कण है इसका चतुर्विम संवेग p1 म्यू डैश और दूसरा संवेग है जो उसका हो गया p2 म्यू डैश, एवं टक्कर के पश्चात संवेग क्रम से p3 म्यू डैश तथा p4 म्यू डैश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले कण का टक्कर से पूर्व संवेग, ये दूसरे कण का टक्कर से पूर्व संवेग, ये तीसरे कण का पहले कण का टक्कर के बाद में संवेग, और ये दूसरे कण का टक्कर के पश्चात संवेग। अब हम बात करते हैं इनके रूपांतरण की। तो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष निर्देश तंत्र S डैश में चतुर्विम संवेग के रूपांतरण समीकरण जो है वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे, जो हमने पहले भी इनको रिप्रेजेंट किया है। P1 म्यू डैश इक्वल्स टू A म्यू न्यू P1 म्यू, ये जो है ये S डैश निर्देश तंत्र में चतुर्विम संवेग का प्रथम घटक, ये S निर्देश तंत्र में चतुर्विम संवेग का प्रथम घटक, सॉरी पहले कण का चतुर्विम संवेग, और ये जो हो गया ये हमारा रूपांतरण संवेग। इसी प्रकार अगर P2 म्यू डैश की बात करें, निर्देश तंत्र S डैश में दूसरे कण का चतुर्विम संवेग टक्कर से पूर्व, P2 म्यू जो है ये निर्देश तंत्र S में टक्कर से पूर्व दूसरे कण का चतुर्विम संवेग, और A म्यू म्यू जो है ये क्या हो गया रूपांतरण समीकरण। इसी प्रकार ये हमने टक्कर के पश्चात चतुर्विम संवेग के रूपांतरण समीकरण लिख लिए। अब हमने कहा समीकरण एक, कौन सी है समीकरण एक, ये जो समीकरण एक है, इस समीकरण एक में हम दोनों तरफ A म्यू से इसको क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। तो A म्यू से हमने दोनों तरफ गुणा किया, तो देखिए इक्वेशन हमें मिली A म्यू P1 म्यू सदिश चतुर्विम संवेग A म्यू P2 म्यू A म्यू और P3 म्यू प्लस A म्यू P4 म्यू। अब समीकरण दो जो थी, कौन सी थी समीकरण दो, ये थी। ठीक है, तो हमने ये जो टर्म थी इसके स्थान पर ये लिख दिया, इसके स्थान पर हमने ये लिख दिया, इसके स्थान पर हमने ये लिख दिया, और इसके स्थान पर ये टर्म, ये हम कहाँ से लेके आई, जो हमारी समीकरण नंबर दो थी उससे हमने ये वैल्यूज रखी। तो हमने कहा यदि निर्देश तंत्र S चतुर्विम संवेग के संरक्षण का नियम वैध रहता है तो निर्देश तंत्र S डैश में चतुर्विम संवेग के संरक्षण का नियम वैध रहेगा। इसका मतलब यदि चतुर्विम संवेग के संरक्षण का नियम निर्देश तंत्र S में वैध है, अगर निर्देश तंत्र S में चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है तो निर्देश तंत्र S डैश में भी चतुर्विम संवेग के संरक्षण का नियम वैध रहेगा। अतः चतुर्विम संवेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में संरक्षित रहता है। ठीक है, चतुर्विम संवेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में, हमने देखा S में भी लागू है और S डैश में भी लागू है, तो इसका मतलब सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में संरक्षित रहता है। अब हम डिफाइन करते हैं प्रयोगशाला एवं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। प्रयोगशाला एवं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, यदि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मूल बिंदु विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर स्थित हो, या यूं कहें कि किसी निर्देश तंत्र का मूल बिंदु यदि किसी विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र से जुड़ा हो तो उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र सदैव स्थिर रहेगा, अर्थात Vc इक्वल्स टू 0। इस प्रकार के निर्देश तंत्र को द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र या C निर्देश तंत्र या CM निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसको किस प्रकार से डिफाइन किया, हमने कहा यदि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र का मूल बिंदु विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर स्थित हो या द्रव्यमान केंद्र से जुड़ा हो तो उस निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र सदैव स्थिर रहेगा, अर्थात Vc इक्वल्स टू 0। इस प्रकार के निर्देश तंत्र को द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे हमने कंसीडर कर लिया
कि एक हमारी बैलगाड़ी है, ठीक है। इस बैलगाड़ी में ये जो है ये मान लीजिए हमारा बैल हो गया और इसको हमने जोड़ रखा है, ये हमारी गाड़ी हो गई, ठीक है। ये तो हो गया ओक्स और ये हमारी हो गई कार्ट, गाड़ी। अब ये दोनों ऐड हैं, अगर इसके रेस्पेक्ट में हम इसको देखें तो ये हमेशा कैसा रहेगा, ये स्थिर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि द्रव्यमान केंद्र जो है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में द्रव्यमान का केंद्र सदैव विराम अवस्था में रहता है, अर्थात Vc इक्वल्स टू 0। और ये जो चीज़ है ये हमें हमेशा याद रखनी है कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में द्रव्यमान का केंद्र सदैव विराम अवस्था में रहता है, तो Vcm इक्वल्स टू 0। तो इसे हमने क्या नाम दिया, इसे हमने नाम दिया द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। अब हम आगे बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र। निकाय के सभी कणों का कुल रेखीय संवेग शून्य होता है। शून्य क्यों होता है, हमने लिखा P इक्वल्स टू एम Vc। m जितने भी कण हैं उन सब का मिलकर जो द्रव्यमान बनता है उसे हमने कैपिटल M से डिनोट किया, ठीक है। P इक्वल्स टू एम Vc, Vc इक्वल्स टू 0, तो P इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में निकाय के सभी कणों का कुल रेखीय संवेग शून्य होता है। इस कारण C निर्देश तंत्र को शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। इस कारण C निर्देश तंत्र को शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। प्रयोगशाला से संलग्न निर्देश तंत्र को प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक है। जो निर्देश तंत्र लेबोरेटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम प्रयोगशाला निर्देश तंत्र कहते हैं। भौतिकी की कुछ समस्याओं का हल प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में करना कठिन होता है, परंतु उनको C निर्देश तंत्र में हल करना सरल हो जाता है। जैसे कणों की जो प्रत्यास्थ टक्कर है, इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, इसको हम प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में हल करने की बजाय अगर हम इसे C निर्देश तंत्र में हल करते हैं तो इसका हल C निर्देश तंत्र में या द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में आसानी से किया जा सकता है। हमने कहा माना प्रयोगशाला निर्देश तंत्र विराम द्रव्यमान m1 के कण का संवेग p1 है, तो हमने मान लिया कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में विराम द्रव्यमान m1 के कण का संवेग p1 तथा ऊर्जा E1 है। यह विराम द्रव्यमान m2 के एक स्थिर कण जिसकी ऊर्जा E2 है से टक्कर करता है। C निर्देश तंत्र में इन कणों के संवेग तथा ऊर्जाएं क्रमशः P1' E' एवं P2' E' है। तो इन राशियों के चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने कहा चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम P1 म्यू प्लस P2 म्यू इक्वल्स टू P1 म्यू डैश प्लस P2 म्यू डैश, जो हमने ऊपर प्रूव किया था एस और एस डैश की। चूँकि C निर्देश तंत्र में निकाय का कुल आकाशीय संवेग शून्य के बराबर है, इसलिए P1 डैश प्लस P2 डैश इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। तो हमें ये याद रखना है कि C निर्देश तंत्र में कणों का कुल रेखीय संवेग जो है वो शून्य होता है।